एंड वेलकम एवरीवन। मैं नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने आधार को पैन से लिंक करेंगे। ठीक है, बिना समय गवाए मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको उसको फॉलो करना है और कुछ उस तरह आप अपने आधार को पैन से लिंक कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट अल्टीमेटम मिला है कि आपको 31 दिसंबर से पहले अपने आधार को पैन से लिंक कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाना है। उसके लिए सिंपल आपको इनकम टैक्स टाइप करना है गूगल में और सर्च करना है। कुछ इस तरह आपका इनकम टैक्स का साइट खुलेगा। ये मैं पूरा प्रोसेस फ़ोन पे बता रहा हूँ, तो इस तरह आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे लिंक आधार दे रहा है और लिंक आधार स्टेटस दे रहा है। दो ऑप्शन है यहाँ, देखिए लिंक आधार स्टेटस और यहाँ लिंक आधार है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है। तो उसके लिए क्लिक करेंगे लिंक आधार स्टेटस पे। तो कुछ इस तरह आपको पैन और आधार नंबर फिल करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इस पे आपको अपने ऊपर वाले पे पैन और नीचे आधार पे फिल करके और क्लिक करके चेक करना है। तो मैं इसमें फिल करके चेक करता हूँ। तो कुछ इस तरह जब अपना पैन और आधार आप डालेंगे तो कुछ इस तरह आपका ये टैब जो हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो उस केस में आपको जस्ट यहाँ पे जो ब्लू वाला लिखा हुआ दिख रहा है ना, लिंक आधार, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ दे रहा है पैन नॉट लिंक विद आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 1000 रुपीज़ अभी आपको डिले होने के कारण, आपके पैन और आधार लिंक होने के में डिले होने के कारण 1000 का अभी सरकार की तरफ से डिले पेमेंट फ़ी लग रहा है, उस जो नॉन रिफंडेबल है। तो ये आपको पे करेंगे तभी आपका ये आधार और पैन लिंक होगा। ठीक है, फिर यहाँ जब आप नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ देखिए फिर से आपको पैन और आधार डिटेल डालना है। ठीक है, डालने के बाद जब आप वैलिडेट करेंगे तब आपके आगे का प्रोसेस मिलेगा। तो कुछ इस तरह आपको नीचे वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप दोनों डिटेल डाल देते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस टैब पे। कुछ इस तरह आपको ऊपर में पैन नंबर डालना है। फिर कंफर्म करने के लिए वही पैन नंबर आप नीचे डालेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा। कुछ इस तरह आपको ओटीपी डाल के कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू करेंगे तब आपको इस तरह आपका नाम और पैन नंबर ऊपर से ऊपर मिलेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह आपको ऑप्शन मिलेगा, 3-4 ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको कोई एक में प्रोसीड करना है। जैसे ऊपर में देखेंगे आप, इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट एज ए रेगुलर, असेसमेंट टैक्स, इक्वलाइजेशन, लेवी, फी, अदर पेमेंट, इट इज़ ए। आपको इसमें जो फर्स्ट वाला है उसको पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट है वो असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर जो लेटेस्ट अभी है वो चूज करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर बैक ईयर से होता है, यानी 25 to 26 फाइनेंशियल ईयर हुआ और उसी का असेसमेंट होगा 2026 to 27। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लिक करना है। टाइप ऑफ पेमेंट में आपको जाना है और यहाँ जो अदर रिसिप्ट्स है ना, उस पर क्लिक करना है। अदर रिसिप्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि फ़ी फॉर डिलेइंग इन लिंकिंग पैन विद आधार। इस ऑप्शन को नीचे आने के बाद क्लिक करना है और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
तो कुछ इस तरह आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और नीचे देखिए अदर में 1000 का फ़ी देने के लिए आ रहा है, पेमेंट करने के लिए। तो बस अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ढेर सारा बैंक का नाम आ गया है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेमेंट एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, नेट, बहुत सारे ऑप्शन मिल गया है। आप किसी एक बैंक को चूज करके आगे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। आई एग्री टू टर्न द कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन एंड सबमिट टू बैंक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, यूपीआई, क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो आपको अभी सिंपल है कि आप यूपीआई से पेमेंट करें या कार्ड से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग की को यूज कर सकते हैं। तो मैं इस केस में यूपीआई का को चूज करूँगा। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गूगल पे से भी आप कर सकते हैं, फ़ोनपे से, पेटीएम से, भीम, क्रेडिट, यूपीआई, नेवी, स्लाइस, जो भी आपके पास, जो भी आप यूज करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर अदर पेमेंट ऐप्स, आप उसको यूज करके यहाँ से पेमेंट करेंगे। कुछ इस तरह आपका पेमेंट करने के बाद आएगा पूरा इंटरफेस। ठीक है, आपको यहाँ से डाउनलोड वाले जो बटन है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि ये अभी आपका लिंक नहीं हुआ है। तो ये जो आपका पेमेंट रिसिप्ट है वो है, उसको डाउनलोड करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप पहले इस डाउनलोड वाले बटन को क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का आपका पूरा चालान डाउनलोड होगा। ठीक है, इसमें ये 2 इम्पोर्टेंट बीएसआर कोड और चालान नंबर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपका पूरा लिंक नहीं हुआ है आधार और पैन, तो इसके लिए प्रोसेस आप ये चालान आप जब उस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का चालान आपका सेव होगा। इसको डिलीट नहीं करना है, इसे रखे रहना है। फिर बैक आके आपको लिंक आधार वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप जब चेक किए होंगे तो लिंक आधार स्टेटस होगा। और जब नीचे आप पेमेंट कर देंगे तब आपको लिंक आधार वाले पे क्लिक करना है और क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे आपका पैन नंबर मांग रहा है और यह आधार नंबर मांग रहा है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको नीचे वैलिडेट का ऑप्शन है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। देखिए जब आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, आपकी पेमेंट करने के बाद हो सकता है कि इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं है, ये कभी कभी लेट भी हो सकता है, 3-4 घंटे के बाद भी अपडेट हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरे केस में तो ये तुरंत हो गया। अदरवाइज़ अगर वो लेट होता है और आपको अपना चालान सेव करके रखना है, अगर वो मांगते हैं चालान नंबर, चालान सीरियल नंबर, तो ये आपको यहाँ डालना है। और बीएसआर कोड को भी आपको यहाँ फिल करना है। जो आपके चालान जो आपका डाउनलोड होगा ना पेमेंट करने के बाद, उसमें ये डिटेल दिया हुआ रहता है, बीएसआर कोड नंबर और चालान सीरियल नंबर। तो कुछ इस तरह या तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 4 घंटे के बाद, या फिर आपको ये चालान नंबर और चालान सीरियल नंबर और बीएसआर कोड डालना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप बोला जा रहा है कि आपके जो आधार पे आपका नाम है वो एग्जैक्ट डालना है और नीचे फ़ोन नंबर डालना है।
ठीक है। उसके बाद ये जो दो ऑप्शन है, या तो आपके आधार पर सिर्फ ईयर होगा, जिसका पहले से आधार कार्ड होता है था, उनके डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर डाला हुआ रहता था, तो आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है। और नीचे वाला भी, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। ठीक है। अगर आपके आधार में डेट और मंथ दोनों है तो आपको ऊपर वाला छोड़ देना है और नीचे वाले पे सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है। सिर्फ नीचे वाले पे ओके करके आपको लिंक आधार करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन पे ये OTP जाएगा, आपको उस OTP को डालना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो तब आप देखेंगे कि आपका जो ये इस तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका जो आधार है वो पैन से लिंक कर दिया गया है, रिक्वेस्ट रिसीव कर लिया गया है और वैलिडेशन के लिए सेंड कर दिया गया है। ठीक है। और इसमें दे रहा है कि आप अपना स्टेटस को 48 घंटे यानी 2 दिन के बाद ऐसे 24 आवर में ये आपको दिखने लगता है कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है कि नहीं। लेकिन ऑफिशियल साइट्स डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपको 2 दिन के बाद पता चलेगा कि हाँ आपका आधार लिंक है कि नहीं। कुछ इस तरह पूरा प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है और अपने आधार को पैन से लिंक करना है। धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।